हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक हीलर, डीएनए हीलर, कार्मिक हीलर एंड मेनी मोर अदर थिंग्स जो आप नीचे वेबसाइट पर देख सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरे साथ मुझसे जुड़ के आप कोर्सेज भी सीख सकते हो उसी वेबसाइट पर। एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं आज आप लोगों से अपनी खुद की सुरक्षा के लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताने वाली हूँ। ये टेक्निक एक्चुअली डेफिनेटली स्पिरिचुअल है। अपना अस्त्र शस्त्र खुद कैसे हम लोग कॉल करें अपने लिए, जागृत करें अपने लिए, ताकि जब हमें हीलिंग की ज़रूरत हो तो हम उसे ऑर्डर कर सकें या फिर प्रे कर सकें। हमारे पास खुद का एक अस्त्र कैसे हम कर सकते हैं, और इससे आपकी जो दिव्य दृष्टि है, थर्ड आई, वो भी मजबूत होती है। आप एवरी सिंगल डे उसे इमेजिन करते हुए अपनी थर्ड आई को भी हील करा सकते हो। हम सब पूजा पाठ करते तो हमारी सिद्धि शक्ति बनती है ना। अगर आप लोग को ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिद्धि शक्ति के बारे में नहीं भी जानते, तो बस आप इतना जान लो कि हम जब पूजा करते हैं, जिनकी भी पाठ कर रहे हैं, संकल्प लेते, तो सबकी सिद्धि हमारे साथ बनने लगती है, ऊर्जा बनने लगती है, जो ब्रह्मांड से जोड़कर हमारी थर्ड आई का जो पूरा फोरहेड होता है ना, वहाँ पे एकाग्र होती है। वो एनर्जी हमारी रक्षक भी होने लगती है। और वो रक्षक कितनी स्ट्रांग होगी वो डिपेंड करता है आपके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, आपकी अपनी एनर्जीज़ की ग्रोथ पर, उसकी स्ट्रेंथ पर। इसके अलावा एक बहुत सिंपल सी टेक्निक ही मैं कहूँगी, आम भाषा में टेक्निक ही कहूँगी, वो है अपना अस्त्र अपनी रक्षा के लिए ग्रो करना अपनी थर्ड आई पे। क्योंकि सिद्धि शक्ति, यहाँ तक कि स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं, उनको भी जब आप रक्षक के लिए वो आपके जीवन में होते हैं, ये पास्ट लाइफ से भी अट्यून्ड होते हैं। कि अगर आप कभी अट्यून हुए होते हो या बहुत ही प्योर सोल रहे होते हो, तो सारे स्पिरिट एनिमल्स भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं आपकी रक्षा के लिए। आप अगर सपने में सुंदर गोल्डन कलर्स के एनिमल्स अगर देखते हो, तो आप समझ सकते हो वो आपके स्पिरिट एनिमल्स है। सिल्वर भी दिखते हैं, डिपेंड करता है आपकी ऊर्जाएं कितनी ग्रो की हुई हैं। वरना नॉर्मल कलर्स के भी दिखेंगे, वाइट आउल दिखेगा, वाइटिश सा फॉक्स भी दिख सकता है, अलग अलग कलर के दिखते हैं। लेकिन जैसा मैंने देखा है, गोल्डन देखा है। शुरू में जो वुल्फ सिल्वर दिखता था, बाद में फिर गोल्डन दिखने लगा। तो वो डिपेंड करता है आपका एनर्जी कितना ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। आपकी एनर्जी ना गोल्डन होनी चाहिए। ये ज़्यादातर एनलाइटेंड के होने के बाद होने लगता है। एनलाइटेंड मतलब जब आपका 7th चक्रा लोटस खुल जाता है, कुंडलिनी शक्ति 7th चक्र से ऊपर जाकर ऊपर के चक्रों से जुड़ने लगती है। दैट टाइम ना आप यूनिवर्स की गोल्डन एनर्जीज में वाइब्रेट करने लगते हो, और आपकी बॉडी की जो एनर्जीज है, सूक्ष्म एनर्जीज, गोल्डन एनर्जी से हील होने लगती हैं, गोल्डन एनर्जी से कंबाइन होने लगती हैं, जिससे आपकी एबिलिटीज़ बहुत बढ़ने लगती हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़, आपकी हर चीज़ की एबिलिटीज़, अगर आप किसी को हील करते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए हम गोल्डन कलर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। हमारा मतलब वो होना चाहिए टारगेट कि हमें गोल्डन कलर तक पहुंचना है। इसके लिए मैं आगे आपको बहुत कुछ तरह के विजुअलाइजेशन सिखाऊंगी, आपको कैसे गोल्डन कलर को अपने साथ बहुत ज़्यादा अट्यून्ड रखना है, हमेशा खुद को गोल्डन वाइब्रेशन में वाइब्रेट कराना है। मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ वो गोल्डन रंग का त्रिशूल आपको विजुअलाइज करना है थर्ड आई पे। ये विजुअलाइजेशन आपको आंखें बंद करके करनी है। हो सकता है शुरू में आपको देखने में दिक्कत हो, आपको ना दिखता हो, कोई बात नहीं। इंटेंशन कि मेरी थर्ड आई पे गोल्डन त्रिशूल है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हो सकता है कई दिनों बाद आपको एक न एक दिन त्रिशूल दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब तक दिखना स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आपका वो शस्त्र तैयार नहीं हुआ है आपकी रक्षा के लिए। उसका दिखना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से उसकी एक्टिवेशन है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो चाह कर भी नहीं देख पाते हैं। आप ऐसे में थर्ड आई हीलिंग करा सकते हो। एक ज्योति की कमी होती है आपकी थर्ड आई की, जो किसी रीज़न से है नहीं। उस ज्योति का शक्तिपात वहाँ किया जाता है, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट भी होने लगती है। वही एक्टिवेशन ही होता है थर्ड आई का। क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन है या नहीं है, विजन की एबिलिटी सब में होती है, कम या ज़्यादा सब में होती है। आपको अगर साइकिक एबिलिटीज़ कैसी भी है, ऑडियंस महसूस करना, आभास बताया था मैंने, तब थर्ड आई है। शक्ति है जो साइकिक है वो थर्ड आई है। विजन की शक्ति अगर बहुत कम है, तो आपको एक बार शक्तिपाठ थर्ड आई का कराना चाहिए, या फिर थर्ड आई की आप रेकी हीलिंग करा सकते हो 40 डेज़ तक की। तो बात
एक बार की कराओ 40 डेज की कराओ तो वो बिंब जो है, वो ज्योति जो है आपकी थर्ड आई में क्रिएट होने लगता है। जब वो क्रिएट होने लगता है तो आपकी विजन ओपन होने लगती है और आप विजुअलाइज जो करते हैं आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप रेगुलर विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस करते हो, आपको चाहे दिखता हो या ना दिखता, डेली कल्पना करते रहिए, डेली इमेजिन करते रहिए, तो आपके लिए वो पावर जो है विजन की, वो स्ट्रांग होने लगेगी। यहाँ पे मैं आपको त्रिशूल विजुअलाइज करने बता रही हूँ। आपने त्रिशूल देखा होगा, मेटल का त्रिशूल जो बाज़ार में भी मिलता है, फोटोज़ में भी आपने देखा होगा। यहाँ पर गोल्डन रंग का त्रिशूल विजुअलाइज करना है थर्ड आई पे, यानी कि फोरहेड पे आपको त्रिशूल देखना है जो आपकी नाक तक आया हुआ है। यहाँ पर आपको त्रिशूल को देखते हुए कहना है, त्रिशूल जागृत हो। ये त्रिशूल गोल्डन कलर का होना चाहिए। आपने कुछ देर देखा, 30-40 सेकेंड हुए। आप कैसे भी इमेजिन कर सकते हो, कोई त्रिशूल है, त्रिशूल चमक रहा है, शाइन कर रहा है, तो उसमें क्या, उसमें पावर आ रही है, उसमें शक्ति आ रही है, आपकी कल्पना है, आप कितना सुंदर उसको देख सकते हो। जब आप पावर आप में आएगी तो क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी पूरी थर्ड आई पावर एकदम गोल्डन गोल्डन कलर से चमक गई है। ऐसा भी देख सकते हो कि गोल्डन कलर ऊपर से आ रहा है और आपके हेड पे, क्राउन जो होता है ना, टॉप ऑफ द हेड, वहाँ पे घुस गया है एंड आपकी थर्ड आई पे आके पूरा चमक रहा है। उस चमक के बीच में एक गोल्डन त्रिशूल आपको दिख रहा है, आपकी कल्पना है, ठीक है। प्राइमरी एक ही है, त्रिशूल देखना है और उस त्रिशूल को आप चमकता हुआ देख सकते हो। एंड देन आपको कहना है, त्रिशूल जागृत हो, त्रिशूल जागृत हो, त्रिशूल जागृत हो। ऐसा आपको 11 बार कम से कम कहना है। मोस्टली उसी समय आपके चैंट करते करते त्रिशूल घूमना स्टार्ट हो जाता है। वो किस दिशा में घूमता है, जब हम जागृत करते हैं वो क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगता है। लेकिन अगर नेगेटिविटी है आपकी थर्ड आई में तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। शुरुआत में जब जागृत होगा थर्ड आई के, जब जागृत होगा तब क्लॉकवाइज घूमेगा। आप अगर थोड़ी देर उसको देखते रहोगे और तब त्रिशूल ने इस चीज़ को जाना कि वहाँ पर कोई नेगेटिविटी है थर्ड आई पे, कोई भी नेगेटिव कनेक्शंस है, नेगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप उल्टा घूमने लगेगा और क्लिंज करने लगेगा। उस समय आप समझ सकोगे कि हाँ, यहाँ पर कोई मेरी ब्लॉकेज है, कोई नेगेटिविटी है जो त्रिशूल हटा रहा है। त्रिशूल का गोल गोल घूमना मतलब उसका जागृत हो जाना। अब ये गोल गोल घूमना मतलब मैं आपको, आप डिमॉन्स्ट्रेशन में देख लो कैसा है। ये सीधा सीधा जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है वो वैसा ही घूमता है। ये त्रिशूल जो है गोल्डन रंग का, वहाँ आपको जब कोई थर्ड आई से आपको चेक करेगा ना, आपकी थर्ड आई पे त्रिशूल दिखता भी है। और ये आपने एक बार जब जागृत कर लिया, ये आपकी सोल से कनेक्ट हो जाता है। हमारे चक्र ना सोल से जुड़े होते हैं। आपको ये हर जन्म फिर अपने थर्ड आई पे मिलेगा। कई बार जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से अगर बहुत ज़्यादा घिर कर आप नहीं हो साधनाओं में, नहीं करते हो अपने आप को हील, तब कभी कभी त्रिशूल ब्रेक डाउन हो सकता है। इसीलिए अपनी थर्ड आई को हील करते रहना ज़रूरी है, अपने तत्वों को हील करते रहना ज़रूरी है। इससे हमारी एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। त्रिशूल के जागृत होने के बाद आप यही थर्ड आई हीलिंग आप त्रिशूल से डेली करा सकते हो। आपको इतना ही कहना है, त्रिशूल मेरी थर्ड आई को हील करें। आप आदेश भी दे सकते हो, त्रिशूल मैं आदेश देती हूँ मुझे हील करें। बेसिकली त्रिशूल थर्ड आई को हील करता है। जैसे जैसे त्रिशूल की जागृति बढ़ती है उसकी एनर्जी नीचे मणिपुर चक्र तक भी बहने लगती है। त्रिशूल थर्ड आई से लेकर मणिपुर चक्र तक को बैलेंस करने की शक्ति रखता है। ये शक्ति बढ़ने पर होता है। अगर आप त्रिशूल को रोज़ कहकर थर्ड आई हीलिंग कराते हो, ऐसे में त्रिशूल की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि त्रिशूल ऊर्जा ब्रह्मांड से लेता है, शरीर से नहीं लेता है। ये आपकी शक्ति ही होती है, आपका अपना शस्त्र होता है। ऐसा हो सकता है जो लोग बहुत अच्छे जागृत हैं, कभी सपने में अगर कोई दुश्मन हमला करता है, किसी भी तरह का कोई एनर्जी नेगेटिव, आप देख सकते हो कि आपने त्रिशूल से मारा, वो आपका त्रिशूल होता है जिससे आपने मारा होता है। अगर आपने कभी कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जिसमें ऐसा लगे कभी आपने ऐसा सपना देखा है, यानी कि आपके पास त्रिशूल है, तो आपको फिर से ये विजुअलाइज करके उसे जागृत करने के लिए बोलना है, तो आपको दिखने लगेगा और ये आपका ऐसा शस्त्र हो जाएगा। इसे डेली आप अपनी हीलिंग करा सकते हो। आप त्रिशूल को कहोगे मेरी थर्ड आई को हील करो, त्रिशूल धीरे धीरे जितने दूर चक्र तक फैलने लगेगा वो वहाँ खुद हील करने लगेगा। क्योंकि जब वो घूमेगा,
जितनी दूर तक वो घूम रहा है वो उतने दूर तक हील करना शुरू कर देगा। शुरू में आपकी थर्ड आई से लेकर नाक तक को हील करेगा, जिससे आपकी जो ये ब्रीदिंग है ना, सांस, वो स्थिर होने लगेगी, यानी प्योर होने लगेगी। अगर आपकी सांसें छोटी हैं तो वो लंबी होने लगेंगी, जिससे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, आपकी अपनी साइकिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपकी अगर आप हीलर हो आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। थर्ड आई ना शक्तियों का केंद्र है। इसे अगर हम बैलेंस रखते हैं तो सही में शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, एनर्जी बैलेंस रहने लगती हैं। थर्ड आई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक मानव के जीवन में, क्योंकि मानव का जो जीवन है ना वो परमात्मा से एक होना है। अब भले ही आप जीवन मरण में रहिए, आपकी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन इतना अवेयर हो जाइए कि आप भगवान से यानी कि ब्रह्मांड से एक हो सकें, तब जाके आप एक प्योर सोल बन जाते हैं। इसलिए त्रिशूल के सब अपनी थर्ड आई पे स्थापित कीजिए। त्रिशूल जैसे जैसे बढ़ेगा ना आपको दिखेगा, क्योंकि जब आप रोज़ जब आप त्रिशूल को कहोगे हील करने के लिए, अगर आप ध्यान में नहीं भी बैठे हो कोई बात नहीं, आपको बस कमांड देना है। आपको अच्छा लगता है तो आप ऑर्डर दीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप सिंपली कह दीजिए त्रिशूल मेरी थर्ड आई को हील करो, वो हील करने लगेगा। आपको जब समय है थोड़ा आँख बंद के त्रिशूल को देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको वो जितना नीचे आता हुआ दिखेगा त्रिशूल आपको उतना बढ़ता जा रहा है, चक्र पे चक्र वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो नाक से नीचे आने लगेगा आपका चक्र और सुंदर हील होने लगेगा, नीचे विशुद्धि का भी। त्रिशूल एक बार आज्ञा चक्र से नीचे विशुद्धि थ्रोट चक्र पे कनेक्ट होने लगा अगर, तब तो फिर त्रिशूल की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आकाश तत्व अलाइन हो जाता है बॉडी का। फिर नीचे आपका हार्ट चक्र, वायु तत्व जो बैलेंसिंग चक्र है बॉडी का, और फिर मणिपुर चक्र जो शरीर की शक्तियों को बढ़ाता है। आपके शरीर का फायर एनर्जी है, फायर एनर्जी को बैलेंस रखता है मणिपुर चक्र। जब फायर से लेकर स्काई एनर्जी, ईथर एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो फिर ऊपर नीचे की एनर्जी भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है, नीचे की एनर्जी ऊपर उठना शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसे कोई हैं जिन्होंने कभी अपने पर वर्क नहीं करा, मे बी आपकी लाइफ एनर्जी मूलाधार पे ही है, अगर आप बहुत नेगेटिव जोन में रहते हो, थॉट्स बहुत नेगेटिव है, आपको लगता है आपकी स्वभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, तो समझ सकते हो कि आपकी लाइफ एनर्जी नीचे मूलाधार पर अटकी हुई है। ऐसे में अगर आप त्रिशूल को स्थापित कर लेते हो, रोज़ अपनी थर्ड आई को हील करवाते हो त्रिशूल से, लाइफ एनर्जी ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी। त्रिशूल जैसे जैसे नीचे आएगा लाइफ एनर्जी उतनी प्योर होकर ऊपर और अपने चक्रों पर चढ़नी शुरू हो जाएगी। ये एक सोल की प्योरिफिकेशन की जर्नी है, लाइफ एनर्जी का ऊपर उठना। यही होती है प्राण शक्ति। कुंडलिनी शक्ति अलग है, वो अलग है, उससे शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, ये तो भाई जीवन है तो ये है, लेकिन जो नीचे की ओर अगर जाती है तो इंसान का नेचर नेगेटिव हो जाता है। ये ऊपर आनी चाहिए। नीचे कहाँ से? आपके हार्ट चक्र से। हार्ट चक्र केंद्र होता है हमारी अपनी प्राण ऊर्जा का, हृदय के पास होता है और लंग्स के भी पास होता है। यहीं सब पर हमारी प्राण ऊर्जा ना वाइब्रेट करती है हार्ट चक्र पे। इसलिए जब हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होते हैं तब इमोशनली भी ब्लॉक्ड होते हैं, हमारी सांसों की प्रॉब्लम उससे बनी रहती है। किसी को ब्लड प्रेशर का इशू, किसी को ब्रीदिंग इशू, किसी को एस्थमा, ऐसे लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं। हार्ट चक्र का प्योरीफाई होना ज़रूरी होता है। और जब हम त्रिशूल को थर्ड आई पे स्थापित कर लेते हैं ना, तो हार्ट चक्र जब बैलेंस होता है तब हम ऊपर लाइफ एनर्जी जाती है। अब हम क्या करें, ऊपर पहले त्रिशूल स्थापित कर दे रहे, हमें पता भी नहीं हमारा हार्ट चक्र बैलेंस है कि नहीं है। अब हमारा थर्ड आई जो वाइब्रेट होगा ना, तो थर्ड आई की ये शक्ति है कि अगर जो वो हील हुआ सातों चक्र को हील कर देगा, क्योंकि है वो हमारे शरीर का आज्ञा चक्र। हम आज्ञा देते हैं अपने आज्ञा चक्र को अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, तो वो आज्ञा चक्र पूरी बॉडी को आज्ञा देता है हमें हील करने का। तो एक त्रिशूल को स्थापित कर लेने से हार्ट चक्र की एनर्जी हील होने लगेगी, अपने आप एकदम हील्ड महसूस करोगे। अगर मूलाधार पे प्राण ऊर्जा है, इस हीलिंग में आपको 30 दिन लग सकते हैं। अपने आप करते रहिए, डेली का ये रूटीन आप कर लेंगे, अपने आप ज़िंदगी भी बदलेगी। क्योंकि जब चक्र बैलेंस होते हैं, हेल्थ ही नहीं इमोशंस बैलेंस होते हैं, ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं, तो कर्मा भी हील होता है। तो आप सब इसको करिए, बहुत छोटी सी बात है। 5 मिनट भी अगर कभी बैठे हो, ऐसे ही लेटे हो, विजुअलाइज करो। कोई ऐसा तो नहीं है एकदम स्पेशली ध्यान में बैठना है, टाइम यूटिलाइज़ करो। एनी टाइम, आपको 24 घंटे में जब समय है
आप ट्रैवल करते हो, जॉब पे जाते हो, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में जाते हो, उसी समय आँख बंद करके थोड़ी देर विजुअलाइज़ कर लो। चाहना है बस कि हाँ मुझे प्योर होना है। मैंने पास्ट वीडियो में बताया था कलयुग ख़त्म हो चुका है, 3,05,000 साल ख़त्म हो चुके हैं। जो गणना थी वो पुरानी गणना थी, नई गणना अलग है। सतयुग शुरू हो चुका है। नहीं लिखा पुराणों में इतना जितना असली है, असलियत में एक्चुअल में गणनाएँ हैं। जो कली जो था ख़त्म हो चुका है। तो हमें अपने आध्यात्मिक ऊर्जाओं पे तो काम करना ही चाहिए। यही सतयुग है, अपने आप को पहचानना और परमात्मा से एक होने में आगे बढ़ना।